नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 20 तारीख है और मौसम में सुबह सुबह जैसे थोड़ा अच्छा सा होने लगा है और बाद में चाहे दिन भर खूब सारी धूप रहे, तो इस टाइम आप किसी भी तरह के जो विंटर गार्डन के लिए सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो भाई बहनों को मेरे ख्याल से परसों सीड भिजवाए थे, जो विनर्स थे, तो वो अपने सीड्स के लिए पता कर लें। तो आज मैं आपको आर्कटोटीज़ ब्लू आइड अफ्रीकन डेज़ी ग्रो करना सिखाऊंगी। तो इसके सीड भी मैंने भेजे हैं, इस बारी भी भेजे हैं, इससे पहली बारी भी भेजे थे और उससे पहली बारी भी मैंने भेजे हैं। तो इसके फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आर्कटोटीज़ के, और वाइट कलर के बीच से सेंटर जो ब्लू कलर का, बड़े बड़े साइज़ के, बहुत ही खूबसूरत मेरे गार्डन में आपने लगे देखे होंगे। तो आज मैं वो ग्रो करना बताऊंगी और उसकी पूरी जानकारी दूंगी। और बाकी जो टाइम मेरे पास बचेगा तो उसमें 2-3 तरह के, जैसे गजानिया के, या फिर मैं देखती हूँ कि किस किस चीज़ के सीड मैं ग्रो कर पाती हूँ आपके सामने, क्योंकि सब पे एक ही वीडियो में सब पे पूरी जानकारी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सब पे मैंने जानकारियाँ दी हुई हैं अलग अलग। तो सर्च करने के लिए जैसे गजानिया पे पूरी जानकारी चाहते हैं तो गजानिया डॉट मंजू हांडा नेचर लवर या मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखें। अगर मैंने जो भी जितने भी वीडियोस डाले होंगे तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे, तो देख सकते हैं। तो जहाँ फिर मैं बाद में ट्रांसप्लांट करूँगी, फिर तो देखती हूँ मैं कौन कौन से अभी लगाती हूँ। और टाइम लगा तो मैं फिर वो सैलरी के सीड भी आज ग्रो कर दूँगी, जो मैंने ऑनलाइन उगाऊ साइट से मंगवाए थे, वेबसाइट से मंगवाए थे, वो लगाऊंगी। और फिर एक आधा कोई देखती हूँ सीड देख के कि कौन से, जो 2-3 गमले अभी मैंने बनाए हैं तो मैं फटाफट काम निपटा लेना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर अब आगे आगे तीज त्योहारों का भी टाइम है, और अभी करवा चौथ आना है, उसकी तैयारियाँ, उसके बाद दिवाली की सफाइयाँ तो खूब सारी, तो उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो बोलने का मतलब कि बिज़ी बिज़ी, जब भी टाइम आपको लगता है बस आप सीड्स जो है कुछ जानकारी के साथ लेके, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो सब उससे आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो होली होके जो सीड बच्चे खुचे बीच में होंगे ना, मैंने मिट्टी दे दी थी, तो वो भी आज उगना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से कितने 3 दिन हुए हैं शायद, तो डेट देख लेना, मुझे याद नहीं है। परसों नरसों ग्रो किए थे। हाँ, जिस दिन बड़ी बारिश हुई थी उससे एक दिन पहले। तो चलिए आर्किडोटिस के बारे में मैं बताती हूँ। ये जो साउथ अफ्रीका का नेटिव है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला झाड़ी नुमा प्लांट है। इसकी जो हाइट होती है आधा से पौना मीटर तक की होती है, और जो ज़मीन से नीचे नीचे जैसे फैलता है और थोड़ा ऊपर भी होता है। तो इसकी स्टेम जो है बहुत ब्रांच्ड होती है, मतलब बहुत सारी इसकी ब्रांचेस इसमें होती है। हर एक के एंड में जो है वाइट और बीच में ब्लू कलर का एक बड़ा सा फूल लगता है। इसकी स्टेम जो है बहुत ही स्मूथ होती है। इसकी लीव्स छोटी और ग्रे ग्रीन कलर की डीप कट लिए हुए होती हैं। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं बड़े ही ब्यूटीफुल, 5 से 6 सेंटीमीटर के होते हैं, और फ्लावर्स जो हैं रात को बंद हो जाते हैं और दिन में खुल जाते हैं। तो जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ना, उसके जो फूल होते हैं वो भी खूब बड़े साइज़ के और कई सारे कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, पिंक, येलो, डार्क रेड, और भी कई तरह के। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो प्रोपगेशन इसे सितंबर और अक्टूबर में सीड से ग्रो किया जाता है, और 4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और सीड सोइंग के 3.5 से 4 महीने में फिर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आप डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं, क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर ज़्यादा प्लांट्स घने घने हो जाते हैं तो जहाँ तो कहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जहाँ फिर उनकी थिनिंग कर दें, मतलब निकाल दें उनको, तो ये कर सकते हैं। तो सनलाइट कैसे से चाहिए, तो इसे काफ़ी अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। मतलब कि जब सर्दियों के दिन होते हैं तो मैं पूरा दिन की धूप में इसे रखती हूँ, 5-6 घंटे या 7-8 किसी में भी आप रख दो तो ये अच्छे से चलते हैं। और मिट्टी, इसे जो मिट्टी चाहिए होती है पोरस और रिच ऑर्गेनिक मिट्टी। तो जैसे पत्तों की खाद वगैरह खूब मिला लो, गोबर की खाद मिला लो मिट्टी में, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब मिला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से चलते हैं। और पानी कैसे देना है, पानी ज़रूरत के अनुसार दें, और वाटरिंग नहीं करनी है। और बस यही सब आपने करना है। ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया अच्छे से, तो मैंने
अपने गार्डन के चुन के रखे हुए हैं, तो मैं अभी वही ग्रो करूँगी। तो ये मिट्टी जो 11-12 इंची का जो पॉट है, ये मैंने कुछ दिन पहले बना के रखा था। तो मिट्टी ये देखिए मेरे गार्डन की, ये तो भी बारिश का पानी पड़ा, तो इसके ऊपर भी एक कोई मैंने वो दिया हुआ था। तो ये साइड में कुछ ये निकल रहे हैं पौधे, तो मैं लालच रहता रहने देती हूँ। और ये मुझे लग रहा है ये मैंने जो लकड़ियाँ दवाई होंगी ना वो निकल आए हैं, ये गलत बात हो गई है। इस तरह के ये निकल आए हैं। तो कोई हरी कटिंग हम दबा देते हैं तो उसके पौधे निकल जाते हैं, तो फिर वो खुराक ले लेते हैं सारी। तो ये देखिए ये इनको मेरे को निकाल देना है। तो ये भुरभुरी जैसी मेरी मिट्टी है और पुरानी मिट्टी है, और इसमें कोई खाद वाद नहीं मिलाई है मैंने, और बस वैसे ही उसी तरह से। तो ये इसके सीड हैं, ये मैंने आपको भिजवाए हैं, और अभी आप ग्रो कर लें। और जो है आप अक्टूबर के एंड तक आप ग्रो कर सकते हैं। और कोई अगर बाई चांस बच बुच जाते हैं तो नवंबर के जो पहले हफ्ते कोशिश करें कि सब ख़त्म हो जाए। तो बस इस तरह से, और बड़े बड़े हल्के सीड हैं ये, तो इनको ऐसे बस ये। तो बाकियों के बारे में पूरी जानकारी आज मैं नहीं दे सकती हूँ, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस सीड डालना बताऊँगी, और ये हो गया, ज़्यादा गहरे से नहीं, पानी दे देंगे फिर उड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह से धूप में रखना है। अब मौसम में फ़र्क पड़ गया है तो 3-1 घंटे की धूप में रख सकते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी दे चुकी हूँ, ये इस तरह से ये पूरा इसको गिल्ला करती है। और अब हम गजानिया की मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, और अब हम गजानिया की ये छोटी सी बास्केट में लगाएंगे। तो ये छोटी सी बास्केट ये बस इसमें लाइनें बना लेंगे। तो मेरे गार्डन के ये चुने हुए ये सीड हैं, तो ये बहुत ही हल्के, ये पूरे जो सीड सही नहीं होते हैं। इसमें जो सही वाले सीड होते हैं ना, मैं बताती हूँ, उसमें थोड़ी सी लकड़ी जैसे टाइप की दिखती है सीड्स में, और बाकी जो है ऐसे ही होते हैं, ये फॉल्स होते हैं, ये उगते नहीं हैं। ये होते हैं सही वाले सीड। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, ये सही वाले, ये इसमें ये ब्राउन जैसी लकड़ी जैसी भी बीच में दिखी ना, तो ये सही सीड है। और ये बाकी जो है ये खाली होते हैं, ये इनमें नहीं होते। तो मैं इसको खूब सारे ऐसे दबा दूँगी, ऐसे इस तरह से लाइन बना के, ताकि उड़े नहीं ये। तो ये भी हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से 4 दिन में ये भी उग जाते हैं इस तरह से। तो कुछ एक पौधे ही निकल आए इसमें, क्योंकि सब सीड सही भी नहीं है इसके। और ये बाकी जो मेरे पास कुछ पुराने सीड हैं, ये गजानिया के, पालमपुर यूनिवर्सिटी के, सोलन यूनिवर्सिटी के निकाल के इधर लगा दूँगी। उगेंगे तो भी ठीक है, नहीं उगेंगे तो भी ठीक है। तो ये मैंने सीड्स ये डाल दिए हैं, बस हल्की सी मिट्टी, क्योंकि ये उड़ने का डर रहता है इनका। तो ये पालमपुरी, क्योंकि ये उगेंगे तो है नहीं, पुराने हैं मुझे पता। और ये मेरे वाले ये हैं जो जितने भी उग जाएँ, चलो ठीक है। और इस पर भी पानी हमने ऐसे ही देना है, और उसी तरह की धूप में रखना है, दीवार के पास 3-1 घंटे की धूप, क्योंकि मौसम में अब फ़र्क पड़ गया है। तो ये हो गया, 2 तरह के गजानिया के लग गए। और पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरा वीडियो सर्च कर लें, तो वो आपको पूरी जानकारी गजानिया के बारे में आ जाएगी। नहीं तो जब ये उगेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। एक कोई और देख लेते हैं, अभी टाइम है। तो ये होली हो के रिज़ल्ट देख लो। ये रेड वाले अलग पोट में मैंने बताया था ना, ये देखिए निकलना शुरू हो गए हैं, और ये देखिए निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसके तो इतने ही सीड थे मेरे पास, ज़्यादा थे नहीं, तो जितने थे सब के सब मैंने डाल दिए थे। तो ये देखो जिस पोट में मैंने ये लगाए थे, जहाँ जहाँ कई सीड हैं वो ये निकलना शुरू हो गया, क्योंकि टायर के ये ऊपर आ गए थे। तो अब इसमें मैंने पानी देना है, तो मिट्टी अब सूखने लगी है। तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी उगाते हैं। तो इस तरह के फूल मैंने स्वीट सुल्तान के भी आपको दिए हुए हैं। तो ये इस तरह से तोड़ने हैं, बस ऐसे मैंने स्प्रिंकल कर देने हैं। और ये बीज है इनके, ये देखो पर्पल और पिंक, वाइट और सॉरी ये काले काले दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही बस फैला देने हैं। ये कुछ इसमें से खाली भी होते हैं, कुछ सही सीड होते हैं। तो ये मैंने ऐसे डाल दिए हैं, जितने निकल जाएंगे ठीक है। और ये मैं डाल देती हूँ, फिर बस पानी डाल के मिक्स कर देने। तो ये मैंने स्वीट सुल्तान भी ये फूल ऐसे झाड़ दिए हैं उखाड़ के, और बस ऐसे मिक्स कर लेने हैं और पानी दे देना है। और उसी तरह से जैसे धूप बताया ना, वैसे ही रखने हैं ये, क्योंकि नाजुक पौध को
जब निकलना स्टार्ट होती तो फिर बहुत तेज़ धूप में नहीं रखनी है, 3-1 घंटे की धूप में, जहाँ 4-1 घंटे की, जैसे जैसे देखेंगे ठंडा मौसम होगा उसी तरीके से फिर मैं बताती जाऊँगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस ये हो गया हमारा। तो चलिए ये हमारे 3 तरह के लग चुके हैं।